साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, एडीएम को हम देख रहे हैं, वहां पर दुकान ना खुले जो लड़का जो दुकान खोलकर बैठा था उसको थप्पड़ मारती नजर आ रही है। कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? इस सवाल एडीएम पर अभी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन की बात हुई, कोरोना कर्फ्यू की बात हुई, और फिलहाल शाजापुर मध्य प्रदेश के उन 5 जिलों में नहीं है जहां पर कोरोना कर्फ्यू में किसी तरह की ढील दी गई है। हालांकि इस तरह से कानून को ये समझाइश दी जा सकती थी, बंद करने के लिए कहा जा सकता था। इस तरह से थप्पड़ मारना तो जाहिर तौर पर कोई सही नहीं कहेगा, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसी तरह के मामलों में जब कहा जा रहा है कि दुकान बंद करिए, जब कहा जा रहा है कि आप शादी के कार्यक्रम मत करिए, जब कहा जा रहा है आप भीड़ मत करिए, आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अगर इसका कोई पालन नहीं करेगा तो फिर इसमें जाहिर तौर पर सरकार के साथ साथ आम जनता की बड़ी मुसीबत है, आम जनता की दिक्कत है, क्योंकि इसी तरह से लगातार कोरोना फैला है। तो सरकार की तरफ से ये बात जी ठीक है, आप रहिए सरकार की तरफ से जिस तरीके से देखिए ये अब तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं एडीएम को लेकर। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो पीड़ित है, जो लड़का जिसको थप्पड़ पड़ा, क्या उससे आपकी बात हुई हो? वो क्या दलील दे रहा था? क्योंकि लापरवाही तो उसकी भी है। कोरोना के वक्त पर आप दुकान खोलकर बैठे हैं, वो भी चप्पलों की, जूतों की, जो बहुत जरूरी सेवाओं में नहीं आता है। जो लोकल मीडिया से के लोगों से लड़के की बात हुई तो उससे जाहिर तौर पर लड़का इस बात को मान रहा है कि उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन उसे साथ में ये भी उसकी शिकायत है कि उसे ये बात कही जा सकती थी, उसे समझाया जा सकता था और बगैर थप्पड़ मारे भी वो उनकी बात मान सकता था। तो ये बात लड़के की तरफ से कही गई है, लेकिन इस बात में कोई शक फिलहाल कोरोना कर्फ्यू शाजापुर में लगा हुआ था और उस कोरोना कर्फ्यू में ये जूते चप्पल की दुकान खोलने की इजाज़त तो कतई नहीं थी। तो इसीलिए एडीएम की तरफ से हुआ, लेकिन थप्पड़ मारने की हर तरफ आलोचना हो रही है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। दिनेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहजहांपुर के डीएम हैं इस वक्त। दिनेश जैन जी, तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, वहां दुकान को बंद कराने के लिए वो जो लड़का जो दुकान खोलकर बैठा है, हालांकि वो गलत है, लेकिन उसको समझाने का तरीका जो एडीएम ने चुना, उसको आप कैसे देखते हैं और कार्रवाई कब तक होगी? नहीं, देखिए, लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया है। तो अभी घटना आई है, उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है, इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिनेश जी, ये देखिए पूरा जो तस्वीर है, बाकायदा वीडियो सामने है, एडीएम थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं। किसी भी परिस्थिति में थप्पड़ मारना गलत है। आप कह रहे हैं जांच के बाद कार्रवाई होगी, कब तक ये कार्रवाई की उम्मीद लगाई जाए? नहीं, अब वो जो दुकानदार है, पहले उसका वर्जन लिया जाए, क्या हुआ आपस में, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि कुछ बातचीत भी होते दिख रही है, क्या उसने बोला है जी। लेकिन जो दुकानदार है या जो शख्स पीड़ित है, उसने ये बात कही कि उसको समझाया भी जा सकता था, उसने गलत किया, उसने ये भी माना कि दुकान उसको लॉकडाउन में नहीं खोलना चाहिए, लेकिन उसको समझाया जा सकता था, वो दुकान नहीं खोलता दोबारा, लेकिन समझाने का जो तरीका उन्होंने चुना वो गलत था। हाँ, वो तो मैं मानता हूँ ना, गलत है। मारपीट करने की कहीं जरूरत नहीं है, आराम से लोगों को समझाइश दी जाए और पालन कराया जाए, यही निर्देश है सभी को। आपने अभी किसी से भी बातचीत की है कि किस तरीके की परिस्थिति है? क्योंकि आप कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वो शख्स जो है वो कुछ बातचीत कर रहा था, उसने क्या बात कही वो भी जानना होगा। जी, आपने बातचीत की या एडीएम से या अभी उस लड़के से? अभी बातचीत नहीं हुई है, बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन दिनेश जी, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। जो पूरा अमला जो है ऑलरेडी बहुत समय से लगा हुआ है, लोगों को समझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इसी उसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिखता है कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया गया हो, है ना, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम लोग जो हैं, राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार लगे हुए हैं। तो ऐसे में कई बार जो है ऑफिसर्स को गुस्सा आ जाता है, इसी में ये घटना हुई है, मुझे लगता है। ठीक है, अब जरा रहिए साथ, एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। सरकारी अफसरों की हेकड़ी की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से
वहां पर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सूरजपुर की, जहां पर डीएम ने एक लड़के को थप्पड़ जड़ा, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। हालांकि न्यूज़ 18 पर जब खबर दिखाई गई तो कार्रवाई हुई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहां देखिए एडीएम पहुंचती हैं। एक शख्स जो अपने जूते चप्पल की दुकान को खोलकर लॉकडाउन के वक्त पर रखा, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और थप्पड़ जड़ दिया। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, अभी जिस तरीके से देखिए डीएम बात कर रहे थे कि अभी वो दोनों पक्षों को सुनेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या हुआ था दरअसल? देखिए, जिस तरीके से तमाम जगह जो है कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, शाहजहाँपुर भी उसी में से एक जगह है। यहाँ पर प्रशासन ने जो है 31 मई तक टोटल कोरोना कर्फ्यू लागू है और तमाम व्यावसायिक गतिविधियां बंद है। ये 2 दिन पहले का पूरा मामला बताया जा रहा है। अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय और प्रशासनिक टीमें लगातार फील्ड पर जो है उतरकर जो है कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रही है। किला रोड पर जब ये टीम पहुंची थी, इसी दौरान एक जूते की दुकान थी, वो ठीक है सुनील, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच जरा 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सरकारी अफसरों की हेकड़ी की ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां के डीएम ने एक लड़के को थप्पड़ मारा, उसका मोबाइल तोड़ दिया। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएम को हटा दिया है और लड़के को एक नया मोबाइल भी दिया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर की है, जहां एटीएम ने दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया है। उधर यूपी के उन्नाव में पुलिस हिरासत में एक सब्जी बेचने वाले की मौत के मामले में अब एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले उस सब्जी बेचने वाले आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। बाद में वो दोनों उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। ये वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने थाने में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हुई। इस पूरे मामले में अब तक एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया गया है और 3 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को भी सौंपी गई है। कल ही एफआईआर पंजीकृत हुई थी और उसके आधार पे एक अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कर्मचारी थे उनको पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई है। वो सारे साइंटिफिक एविडेंसेस जो साक्ष्य है, उपलब्ध साक्ष्य है, उनके आधार पर निष्पक्ष रूप से जो है इस प्रकरण में विवेचना की जा रही है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत,